तो ईरान वर्सेस अमेरिका लगातार चौथे दिन आखिर क्या हो रहा? अमेरिका ने क्या कहा? होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमले का बदला। ईरान ने 7 दिनों में 7 कमर्शियल जहाजों पर अटैक किया। ईरान ने खाड़ी देशों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरानी हमलों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा गंभीर खतरा। असर क्या हुआ? ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है अमेरिका। ईरान के दक्षिणी तटों पर ऑयल रिजर्व और पोर्ट पर हमले किए गए। ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू। पश्चिम एशिया में यूएस ठिकानों पर ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा। वर्सेस अमेरिका में किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है, और सुशील कुमार सिंघल सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील सर, यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिला है अमेरिका के हमलों की अगर हम बात करें, क्योंकि 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ लगातार हमले किए जा रहे थे, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा थी। अब जो हमले हो रहे हैं वो सटीक हमले हो रहे हैं, थोड़े कम इंटेंसिटी वाले हमले हो रहे हैं। क्या इसके भी पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? धीरे धीरे ईरान को तोड़ने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से? प्रगति, आपने जो सवाल किया है बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि जो पहली लड़ाई हुई फरवरी मार्च में, जो लड़ाई हुई थी उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ऑल आउट वॉर जिसको बोलते हैं वो तो चल रही थी और इंडिस्क्रिमिनेट अटैक हो रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो अटैक हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से बड़े पिन पॉइंट किए जा रहे हैं। अभी जो इंटेंशन है जो लग रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कितने सक्सेसफुल होंगे ये अलग बात है, लेकिन एक तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसा आपने कहा, और जो उनकी ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की, उसको ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, शिपिंग कैपेबिलिटीज को जो अमेरिका जो ईरान की है उनके ऊपर वो हमले किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ऑलरेडी इट इज ए रीजनल वार, लेकिन ये ऑल आउट वार नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी दोनों जो है देश साइड अभी स्पेस देना चाहते हैं एक दूसरे, ताकि बातचीत का रास्ता खुला रह सके, क्योंकि और जो मीडिएटर हैं वो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी ये धमकी दी है कि मैं जो है शुरू करने वाला हूं ब्रिजेस पर अटैक और जो है पावर प्लांट के अटैक, अगर वो अटैक होते हैं तो मेरे ख्याल से जो लड़ाई की इंटेंसिटी है और बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान भी फिर अब ज्यादा रिटेलिएट करेगा और वो जो है टोटल वार की तरफ फिर से हमें ले जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये टोटल वार की तरफ जा रहे हैं। लड़ाई चल रही है बराबर, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा वो लिमिटेड वे में उसको किया जा रहा है, कि मतलब स्पेस दिया जा रहा है एक दूसरे को, और जो कोर्सिव जैसे इकोनॉमी बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं, उस तरीके का ये अभी चल रहा है। तो काफी रेस्ट्रेंट वे में है मेरे विचार से ये। तो ये थोड़ी दुनिया के लिए, ये जो सब देशों के लिए ये उम्मीद की किरण है कि अभी जो है मौका है अभी भी कि जो है शायद बातचीत के तरीके से ठीक है। यानी सुशील सर, आपको ये लग रहा है, सर आपको ये लग रहा है कि अभी भी मौका है और बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हालात खराब हुए, अगर ये टोटल फुल स्केल वॉर में ये हालात बदल गए तो उसके बाद स्थिति वही हो जाएगी जैसा पहले भी काबू में नहीं आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसके बाद एमओयू में हमने इसका असर भी देखा था। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन के किंग फैसल बेस पर हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलें रोकने में नाकाम रहा है अमेरिका। तो ये बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी बेस पर हमला करने में कामयाब रहा है ईरान। और ये देखिए किस तरह से मिसाइल से हमला किया और मिसाइल सीधे जाकर हिट करती है, बड़ा धमाका होता है अमेरिकी बेस पर। और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले की जानकारी है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में यूएस बेस को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। इस दौरान यूएस बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। वही पैटर्न एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, चाहे बहरीन की बात हो, कुवैत की बात हो, यहां पर जॉर्डन में भी हमले में यूएस बेस को नुकसान। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसमान में मिसाइलें भी देखी गई हैं। ईरान की तरफ से यूएस बेस पर टारगेट किए गए हैं, नुकसान पहुंचाया गया है
और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 9 जगहों पर हमले किए हैं। ये 2 बड़ी अहम खबरें आपके सामने तस्वीरों के साथ। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं, ईरान ने यूएस बेस पर हिट किया है और मिसाइलें रोकने में यूएस नाकाम रहा, ये भी जानकारी। खबर ये भी है कि इन हमलों में यूएस बेस को नुकसान पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें जॉर्डन की आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में हमले को लेकर आईआरजीसी का बहुत बड़ा दावा। अमेरिकी सेना के F-18 जेट हैंगर पर हमला हुआ है। ईरान के खिलाफ एक्शन का जवाब देंगे। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया हमारे हमले जीत तक जारी रहेंगे। आईआरजीसी की तरफ से यह बयान, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी की तरफ से भी अब कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर सकता है, अमेरिकी हमलों के सामने झुक सकता है, बल्कि उल्टा आईआरजीसी ने यह कहा है कि जब तक हम अब जीतेंगे नहीं तब तक अमेरिका के खिलाफ ये हमले होते रहेंगे।